शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम व्याकरण कक्षा में वाच्य परिवर्तन के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की परिभाषा का अध्ययन किया था और आज हम भाववाच्य का अध्ययन करेंगे। भाववाच्य आज देखेंगे कि भाववाच्य क्या होता है। अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य के समान रूप का जिसमें प्रयोग दिखलाई देता है वह भाववाच्य का प्रयोग होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। यहाँ क्रिया केवल भाव को ही सूचित करती है, इसलिए वह सदा केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। वह कर्ता के लिंग पुरुष व वचन का अनुसरण नहीं करती है। जहाँ लिंग अपेक्षित होता है वह नपुंसकलिंग एक वचन का ही प्रयोग होता है। कृदंत में क्रिया का प्रयोग करने पर वह नपुंसकलिंग एक वचन में ही होगी। भाववाच्य में प्रथमा विभक्ति युक्त पद दिखाई नहीं देते हैं। भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में ही प्रयोग होती है। संक्षेप में हम ये बोलेंगे कि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और हमारी जो क्रिया होती है वह हमेशा प्रथम पुरुष में ही रहती है। जैसे शब्द रूप के अनुसार हम इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तृतीय विभक्ति में तेन ताभ्याम तहि, अनेन आभ्याम एभिः, अन्य पुरुष पुल्लिंग के लिए भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, तया ताभ्याम ताभिः, अन्य आभ्याम आभिः, मतलब दूसरे पुरुष के लिए स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करना है तो भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः मध्यम पुरुष, और मया अवाभ्याम अस्माभिः उत्तम पुरुष। भाववाच्य क्रिया व्यक्ति न कार्तरम न कर्म न च तत्तर कर्ता तृतीयाम क्रिया भाव अनुसारिणी भावेतो कर्मवाच्य क्रिया एकी वचने प्रथम पुरुषे सचेत भवेत कृदंता क्लिप प्रथमम एकम वचने स्यात्। इसका अर्थ होता है कि भाववाच्य में कर्ता जो होता है हमेशा तृतीय विभक्ति के अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है और इसमें हमेशा जब प्रथम पुरुष एक वचन में ही इसकी क्रिया रहती है। संक्षेप में वाच्य के बारे में इस प्रकार से जानना चाहिए। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और कुछ और बातें हैं जिनको हमने अपने देखना है। क्रिया तो कर्ता के अनुसार होती है, लेकिन कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः क्रिया कर्म के अनुसार होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो करता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और क्रिया जो होती है कर्म के अनुसार होती है। कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन रहेगी, कर्म अगर द्विवचन है तो क्रिया द्विवचन में रहेगी। भाववाच्य अकर्मक क्रिया के योग में होता है। इसका अर्थ है जब भाववाच्य है उसमें क्रिया का प्रयोग नहीं किया हो जाता है, इसलिए अकर्मक क्रिया के योग में भाववाच्य होता है। भाववाच्य में भाव की अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृदंत क्रिया में नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वाक्यों में कर्म में प्रयुक्त शब्द और क्रिया का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम श्लोकम पठामि,
मैं श्लोक को पढ़ता हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, अहम जो है वो हमारा उत्तम पुरुष है, और उत्तम पुरुष की कर्ता के अनुसार क्रिया है पठामी। तो श्लोक जो है, श्लोक को पढ़ा जा रहा है, श्लोक में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होगी, अहम श्लोकम पठामी। इस प्रकार से हमारा कर्तृवाच्य का वाक्य जो है वो बनाया गया है। अब हम कर्म वाच्य में देखेंगे, मया श्लोक पठ्यते, मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो श्लोक के अनुसार है, जो हमारा कर्म है। यहाँ पर कर्म की प्रधानता बताई जा रही है, तो इसलिए इसको कर्मवाच्य बोला जाता है। मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। मैं 2 श्लोकों को पढ़ता हूँ, जो क्रिया सिर्फ एक ही वचन है, भले ही हम 2 श्लोक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा 2 श्लोक पढ़े जाते हैं, तो इसलिए जो क्रिया है वो 2 श्लोकों के अनुसार होगी। द्विवचन में पठ्यते, मया श्लोकाउ पठ्यते। अहम श्लोकान पठामि, मैं श्लोकों को पढ़ता हूँ। फिर से ध्यान दीजिए, मैं 2 श्लोकों को पढ़ता हूँ। यहाँ पर भी क्रिया एक वचन रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य में यहाँ पर कर्म प्रधान है। मेरे द्वारा श्लोक पढ़े जाते हैं, बहुवचन हो गया, और बहुवचन किसके आधार पर हुआ, कर्म के आधार पर। कर्म जहाँ पर बहुवचन है, क्रिया हमारी बहुवचन। आपने सिर्फ ये याद रखना है, कर्तृवाच्य में क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है, इसलिए इसको कर्मवाच्य बोला जाता है। अहम पुस्तकम पठामि, माया पुस्तकम पठ्यते। अहम पुस्तके पठामि, मैं 2 पुस्तकें पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा 2 पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। अहम पुस्तकानि पठामि, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। अहम कथा पठामि, मैं कथा को पढ़ता हूँ। मया कथा पठ्यते, मेरे द्वारा कथा पढ़ी जाती है। जहाँ हम कर्तृवाच्य में हम बोलते हैं कथा को पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं कथा पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर आत्मेपदी लगता है और यहाँ पर प्रश्मेपदी लगता है। प्रश्मेपदी तीतहंती के साथ चलता है और आत्मेपदी तीतहंते के साथ चलता है। अहम कथे पठामि, मैं 2 कथा पढ़ता हूँ। मया कथे पठ्यते, मेरे द्वारा 2 कथा पढ़ी जाती है। इस प्रकार से हम 2 वाक्यों के अनुसार हमने ये पढ़ा कि कर्तृवाच्य किसको बोलते हैं और कर्मवाच्य किसको बोलते हैं। हाँ, वाक्यों के आधार पर हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को सीखा। आगे हम देखेंगे भाववाच्य में कर्ता में तीसरी विभक्ति होती है, जो कि हम पहले भी परिभाषा पढ़ चुके हैं। क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में रहती है। वो कैसे रहती है वो हम अभी देखेंगे। स हस्ती, वह हंसता है, उसके द्वारा हंसा जाता है। ठीक है। ताऊ हसतो, वे दोनों हंसते हैं। आपने क्रिया को ध्यान देखना कि क्रिया कैसे बोली जा रही है। वे दोनों हंसते हैं, उन दोनों के द्वारा हंसा जाता है। ताभ्याम हस्यते, उन दोनों के द्वारा हंसा जाता है। क्रिया हमारी सिर्फ एक ही वचन बोल रही है, भले हम 2 हैं वहां पर। ते हसंती, वे सब हंसते हैं। क्रिया बहुवचन बोल रही है। तय हस्यते, उनके द्वारा हंसा जाता है। क्रिया एक ही वचन बोलती है। तम हंससी, यहाँ पर क्या है, तम जो है मध्यम पुरुष है। हंससी, त्वय हंसते, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। और क्रिया मध्य पुरुष की नहीं बोल रही, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। ठीक है। युवाम हसतः, युवाभ्याम हस्यते। अहम हसामि, मया हस्यते। अवाम हसामः, अवाभ्याम हस्यते। वयम हसामः, अस्माभिः हस्यते। इस प्रकार से हमने अभी भाववाच्य में वाक्यों को कैसे बनाना है कर्तृवाच्य से, वो हमने अभी सीखा। हम फिर एक बार इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगी, क्योंकि जब हम बोलते हैं क्रिया हमारी प्रथम पुरुष एक वचन में ही बोलती, चाहे हम 2 है, 3 है, 4 है या 5 है।
कर्मवाच्य और भाववाच्य में धातु रूप के नियम। कर्मवाच्य और भाववाच्य में कुछ धातु हैं जो कि किस प्रकार से बदलती हैं वो आपने देखना है, क्योंकि वो आत्मबद्ध है कर्मवाच्य में। ठीक, जिन धातु के अंत में दीर्घ आ होता है, जैसे दा, धा, पास, था, मा आदि, गए, दे, धे आदि धातु के अंतिम स्वर के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, जैसे दियते, धियते, पीयते, स्थियते, मीयते, गीयते। ठीक है। री अंकरांत धातु जिनके री होता है, म, री, क्री, मृ, द्री, व्री, द्री आदि के अंतिम री आकार पर य परे होने पर री हो जाता है, य निकल जाने पर य निकल जाता और री हो जाता है, जैसे म्रियते, य के परे मतलब य के साथ परे, म्रियते, ह्रियते, क्रियते, म्रियते, ध्रियते, वियते, द्रियते आदि। जिन धातु के अंत में हर्ष स्वर ई और उ होते हैं, यह परे होने पर उनके हर्ष इकार और उकार के स्थान पर दीर्घ स्वर ई और उ हो जाता है, जैसे जी से जियते, ची से चियते, स्तु से स्तूयते, श्रु से श्रूयते, द्वे से ह्यूते इत्यादि हो जाता है। वध, वच, व, स्वप तथा वह, स्वप आदि धातुओं के व को उ संप्रसारण हो जाता है, जैसे उद्यते, उच्यते, उष्यते, उह्यते, उष्यते, सुप्यते आदि। जज, व्यद आदि धातु के य का संप्रसारण ई होकर इज्जते, विद्यते आदि रूप बनते हैं। प्रच, ग्रह आदि धातु के र का संप्रसारण री होने पर पृच्छते, गृहते आदि रूप बनते हैं। धातु के उपदा के अनुनासिक का लोप हो जाता है, जैसे भज से भजते हो जाता है, रंज से रंजते हो जाता है, गित आदि। गित से क्या बनता है, घृत्यते, स्तभ से स्तभ्यते। खन, जन, तन धातु के न को विकल्पों से आ हो जाता है, जन से जायते, तन से तायते, तन तयंते, खन से खायते और खन्यते हो जाता है। निट लकार में कर्तृवाच्य के समान रूप बनते हैं, केवल प्रत्यय आत्मी पद के लगाए जाते हैं, जैसे भविष्यते, पठिष्यते आदि। इस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। आज की व्याकरण की कक्षा में आज हमने वाच्य परिवर्तन का अध्ययन किया। इस भाग में हमने भाववाच्य क्या होता है उसका अध्ययन किया। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य के कुछ अभ्यास से हमने वाच्य परिवर्तन को पढ़ा।